नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से मिले विधायक बंडप्पा खाशमपुर। बिदर में 27 जुलाई को होगी आदर्श विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा। प्री क्लिनिकल ट्रायल में IISc का टीका कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर। सीएम येडियुरप्पा आज दे सकते हैं इस्तीफा। स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का देश बनाना है, मन की बात में बोले पीएम मोदी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर नया अपडेट, कल घोषित हो सकती है रिजल्ट की तारीख। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने दिल्ली में बिदर के सांसद एवं केंद्रीय रसायन, उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात कर उन्हें मंत्री बनने पर बधाई देते हुए बिदर जिले के विकास के संबंध में चर्चा की, जिसमें जिले में बेरोजगारी, कृषि, ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत सहित अन्य विषय शामिल रहे। वर्ष 2021 और 22 के लिए सरकारी आदर्श स्कूलों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 27 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संबंधित तालुकों में आयोजित की जाएगी। जिन छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है वे निर्धारित तिथि और समय पर अभिभावक द्वारा छात्रों को सौंपे गए परीक्षा केंद्र पर ध्यान दें। औराद तालुका में सरकारी हाई स्कूल, बसवा गुरुकुल प्राइमरी स्कूल, पन्नालाल हाई स्कूल में 223 छात्रों, 187 छात्रों के साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल और हुमनाबाद में आलामीन हाई स्कूल में कुल 1226 छात्र परीक्षा देंगे। डाइट के प्रधान और उप निदेशक के एक बयान में अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर 9448999993। देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी महानगर पालिका के सम्मुख रहे नाम फलक को उर्दू भाषा में लिखने की मांग की जा रही है। इसके अलावा ई प्रॉपर्टी द्वारा हटाने के कार्य को पूर्व मेयर सज्जाद अली इनामदार ने रोका। गुलबर्गा महानगर पालिका के जानिब से गुलबर्गा शहर में जो आवाम की जायदादें हैं उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कमिश्नर कॉरपोरेशन के जानिब से ई आस्ती रजिस्ट्रेशन फ्लैक्स बनाकर कन्नड़ा में, उर्दू में, इंग्लिश में 3 लैंग्वेज में बनाकर 3 लैंग्वेज के फ्लैक्स बनाकर कॉरपोरेशन के जहां पर टैक्स दिया जाता है उस जगह पर लगाया गया था। कुछ शरपसंदों ने कॉरपोरेशन के ऑफिस को आकर जहां पर उर्दू का ई आस्ती रजिस्ट्रेशन फ्लैक्स लगा है, जिसमें उर्दू में सारे तफसीलात थे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, किन पेपरात की ज़रूरत है, क्या करना है, ये सारी तफसील थी। उस बोर्ड के सामने, उस फ्लैक्स के सामने ये लोगों ने, शरपसंद लोगों ने 100 से 150 लोग जो है ना जमा होकर नारेबाजी करने लगे कि उर्दू का फ्लैक्स निकाल दो, उर्दू में नहीं चाहिए कॉरपोरेशन में, उर्दू से हमारे को नफरत है, उर्दू निकाल दो। मैंने डिप्टी कमिश्नर को मुखातिब किया। आप कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 साल के एक बच्चे ने भगवान गणेश की मूर्ति निगल ली। हालांकि समय रहते बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर बच्चे को डॉक्टरों ने बचा लिया। जानकारी के मुताबिक बसवा नाम के एक 3 साल के बच्चे ने खेलने के दौरान लगभग 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाले भगवान गणेश की मूर्ति को निगल लिया। इसके बाद उसकी छाती में दर्द होना शुरू हो गया और पानी तक निगलने में परेशानी होने लगी। जब उनके परिजनों को मूर्ति निगलने की बात का पता चला तो फौरन उसे मणिपाल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने मूर्ति को निकालने के लिए एक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपिक दृष्टिकोण का सहारा लिया। बेहोश करने के बाद उसके शरीर से मूर्ति को सुरक्षा पूर्वक निकाला गया। मूर्ति निकालने के 3 घंटे बाद डॉक्टरों ने बच्चे को खाना खिलाने की अनुमति दी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे ने भी काफी बहादुरी दिखाई और बिना किसी दर्द के शिकायत के अपने इलाज में चिकित्सकों को पूरा सहयोग किया। फिर शाम तक उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने घातक कोरोना वायरस के खिलाफ एक ऐसे टीके का विकास किया है जो न सिर्फ कोविड-19 के मौजूदा सभी स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है, बल्कि उसका भंडारण कमरे के तापमान पर किया जा सकता है। इसका परीक्षण चूहों और हैमस्टर पर हो चुका है।
और अब क्लिनिकल परीक्षण की तैयारी है। टीके का विकास जाने माने जीव विज्ञानी प्रोफेसर राघवन वरदराजन के नेतृत्व में हो रहा है, जो प्रोटीन संरचना में अपने नवीनतम शोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने घातक इन्फ्लुएंजा HIV-1 के उपचार के लिए टीके एवं दवाइयों के विकास में भी अहम योगदान किया है। 3 चरणों में पूरा होगा क्लिनिकल ट्रायल। कोरोना अनलॉक के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उन मिशनों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है जो पिछले वर्षों से लंबित है। इस क्रम में नवीनतम भू अवलोकन उपग्रह GIST सबसे ऊपर है, जिसका प्रक्षेपण 12 अगस्त को हो सकता है। इसरो के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर GIST-1 प्रक्षेपण की तैयारियां शुरू हो गई है। इस उपग्रह को GSLV F-10 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। पहले इस उपग्रह का प्रक्षेपण 5 मार्च 2020 को होना था, लेकिन लगभग 26 घंटे पहले लॉन्च स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इस उपग्रह को लॉन्च करने की कई योजनाएं बनी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन और कुछ तकनीकी कारणों से प्रक्षेपण टलता रहा। इसरो के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, हमने 12 अगस्त सुबह 5:43 बजे GIST-1 प्रक्षेपण की योजना बनाई है। तैयारियां इसी को ध्यान में रखकर चल रही है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज शाम तक उन्हें बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन यानी निर्देश मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि CM येडियुरप्पा आज इस्तीफा दे सकते हैं। CM येडियुरप्पा का कहना है कि क्या निर्देश होंगे ये जल्द ही पता चल जाएगा। कर्नाटक में सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। हालांकि बीते 17 जुलाई को CM येडियुरप्पा ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान इस्तीफे की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में PM नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे। वो अगले महीने भी दिल्ली आएंगे। बीजापुर में पूर्व मंत्री अन्ना साहब ने विधायक बबन गौड़ा पाटिल पर साधा निशाना। कहा कि लोग ढूंढ रहे हैं बसवन गौड़ा पाटिल को, वहां राज्य और राष्ट्रीय काम को छोड़कर कुछ अपने जिले के विकास कार्य में भी अपना समय लगाना चाहिए। अन्ना साहब आज शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। ರೋಡ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಟಿಕ್ಕದು, ಈಗೇನೋ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೊದಲು ರಸ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಜಾಪುರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಆದರೂ ಏನಲ್ಲ, ಏನು 15-20 ವರ್ಷ ಪೂರ ರೋಡೇ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ఎందుಕೋ ರೋಡ್ಗಳದ್ದು ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಹೊಸ ರೋಡ್ಗಳು ಹಾಕೋತಿ ಬಂದವೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲದಾಗ, ನನ್ನ ಕಾಲದಾಗ ಆಗ್ಯದ, ನನಗಿಂತ ಮೊದಲ ಕಾಲದಾಗ, ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅವರು MP MLA ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇವರೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ನಾನೇ MLAನೇ, ನಾನೇ ಮೊದಲೇ ಸಲ ಆಗೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ನಾವು ತಂದೀವಿ, ರೋಡ್ಗಳು ತಂದೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸೀವಿ, 24 ಬಾರ್ಸಿ ಒಂದು ಚಾಲು ಮಾಡಿಸೀವಿ, ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೀವಿ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇವರೇನು ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಾತೀನಿ ಅಂತೇನು ಮನೆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋ ಸೋಮಣ್ಣ ಕರ್ಸಿ ಅವರು ಆ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಯಾವ ಕಾಲದಾಗ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋಂಥ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಏನು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು. अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। टोक्यो ओलंपिक से लेकर कारगिल दिवस तक पीएम मोदी ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने देश के कई उद्यमियों की भी सराहना की, जिन्होंने 3D प्रिंटिंग से लेकर खेती तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद को खत्म करने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जारी है। जयपुर में आज कांग्रेस विधायकों और पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस का समर्थन कर रहे कुछ निर्दलीय विधायक और सचिन पायलट खेमे के विधायक भी शामिल हुए। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के नतीजे घोषित करने के बाद अब सबकी निगाहें सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर है। उम्मीद है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर जल्द ही तारीख और समय की घोषणा कर सकती है। इसके लिए सीबीएसई ने छात्रों से बोर्ड परीक्षा 2021 के रिजल्ट को लेकर अपडेट जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर नजर रखने के लिए कहा है। सोमवार को आ सकती है रिजल्ट्स की तारीख। यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर सपा और एआईएमआईएम के गठबंधन को लेकर फैली सरगर्मी पर अब पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पानी फेर दिया है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने की खबरों का सिरे से खंडन कर दिया है। एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है, हमने कभी यहाँ नहीं कहा था कि एआईएमआईएम सपा के साथ इस शर्त को लेकर गठबंधन कर सकती है कि सत्ता में आने पर अखिलेश यादव किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम इस बात से स्पष्ट तौर पर इनकार करते हैं, क्योंकि ना तो मैंने और ना ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया है। भारत में रविवार को कोरोना वायरस महामारी के 39,742 नए मामले सामने आए और 535 नए मौतें रजिस्टर हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 4,08,212 है और इसी के साथ अब तक 4,20,551 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिलांग में शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का विकास स्थल होगा और क्षेत्र के 8 राज्यों के सभी राज्यों की राजधानियों को 2023-24 तक हवाई सेवा और रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मेघालय की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन शाह ने शिलांग के मावियोंग में अंतरराज्यीय बस टर्मिनस सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उत्तर पूर्व परिषद द्वारा वित्त पोषित आईएसबीटी को 48.31 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले घोषणा की थी कि 2022 से पहले 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानी शहरों को हाईवे और रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ब्राजील ने भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल निलंबित कर दिया है। दक्षिण अमेरिकी देश के स्वास्थ्य नियामक ने बताया कि वहां उसके साझेदार के साथ कंपनी का समझौता समाप्त किया जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। भारत बायोटेक ने ब्राजीलियाई बाजार के लिए अपने कोविड-19 रोगी टीके कोवैक्सीन के लिए प्रेसिसा मेडिकोमेंसो एंड एनविक्सिया फार्मास्यूटिकल AL.C के साथ हुए समझौता ज्ञापन को रद्द करने की शुक्रवार को घोषणा की थी। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। प्रिया प्रकाश वारियर की सादगी जीत रही फैंस का दिल। रोमांटिक गाने को अब तक मिले हैं 9 लाख से ज्यादा व्यूज। दिल बेचारा की रिलीज को 1 साल पूरा होने पर सुशांत सिंह राजपूत को किया गया याद। देखते हैं खेल जगत के समाचार।
पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में इजराइल की सेनिया पोलिकार्पोवा पर सीधे गेमों में आसान जीत दर्ज करके अपने अभियान की शुरुआत की। शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम ने वनडे श्रृंखला 2-1 से जीती, लेकिन वहां आखिरी मैच में हार गई थी। इसके बावजूद भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। अंत में समाचार बाजार के। बनारसी साड़ियों के असली होने की पुष्टि के लिए अब QR कोड को हाथ से बनारसी साड़ियों में बुना जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की एक शोध टीम ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें साड़ी हैंडलूम मार्क, लोगो, सिल्क मार्क और विवरण युक्त QR कोड अंतर्निहित होगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से मिले विधायक बंडप्पा खाशेमपुर। बिदर में 27 जुलाई को होगी आदर्श विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा। प्री क्लिनिकल ट्रायल में IISc का टीका कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर। सीएम येडियुरप्पा आज दे सकते हैं इस्तीफा। स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का देश बनाना है, मन की बात में बोले पीएम मोदी। CBSE के 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर नया अपडेट, कल घोषित हो सकती है रिजल्ट की तारीख। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।